नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं आपके लिए एक पौराणिक कहानी, पौराणिक प्रेम कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ और शीर्षक है मंदपाल और लोपिता। आइए, कहानी सुनने से पहले मैं आपको एक अपनी छोटी सी कविता सुनाता हूँ। कविता है, इस प्रकार है, शीर्षक है प्रेम। प्रेम एक आलोकमय स्पंदन, जैसे प्रभात की प्रथम किरण मौन हिम शिखरों को आलोकित करे, जैसे एक संत का करुण स्पर्श विलीन कर दे जन्मों की थकान। प्रेम एक आलोक में स्पंदन, जैसे प्रभात की प्रथम किरण मौन हिम शिखरों को आलोकित करे, जैसे एक संत का करुण स्पर्श विलीन कर दे जन्मों की थकान। ललाट पर अनुभूत आशीर्वाद की निशब्द वाणी, ललाट पर अनुभूत आशीर्वाद की निशब्द वाणी, वह श्रद्धा है जो चरणों को कमल की तरह निशब्द चूमती है। प्रेम न कोई शब्द, न कोई आकार, बस एक अनुभव आत्मा के अंतस में, बस एक अनुभव आत्मा के अंतस में ध्यान सा उतरता एक परम शांति। प्रेम शाश्वत है, प्रेम ही शाश्वत है। मंदपाल और लोपिता की अमर प्रेम कहानी। ऋषि पिता की तरुछाया में पुत्री लोपिता एक दिन भी नहीं रही। उसे तपोवन से दूर लता वाटिका की कुटिया में रहना अच्छा लगता है, विशेष रूप से जब से किन्नर मिथुन वरदान देकर गया है कि यौवनमयी सुंदरी लोपिता, निराश मत हो, एक दिन तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तुम्हें तुम्हारा वांछित जीवन सहचर अवश्य मिलेगा। क्या किन्नर मिथुन दंपति का वचन असत्य हो जाएगा? नहीं नहीं, मुझे विश्वास है, मैं निराश नहीं हूँ। लोपिता के मन प्राण में उसकी स्वयं की प्रतिध्वनि उसे सुनाई पड़ती रहती है। वह अपने अंतर्मन में कल्पना करती है कि इस कुटी में केवल वह और उसका प्रेमी है और अन्य कोई नहीं है। किन्नर मिथुन ने उसे बताया था, हम सदैव साथ रहने वाले प्रेमी और प्रेमिका हैं। हम लोग चिर आलिंगन में समर्पित प्रिय व प्रिया हैं। हम लोग अपने मध्य में किसी तृतीय स्नेह भाग को आने नहीं देते। यही तो आनंदमय जीवन है। लोपिता लता वाटिका में बैठी मन में किन्नर मिथुन का वरदान याद करके सिहरित हो उठी थी। अभी तक उसके हृदय का आसन खाली था। कब भरेगा वह आसन? आगंतुक पथिक की दृष्टि से लोपिता की दृष्टि मिली। वह चौंक उठी। पास आने पर पूछा, बिना आज्ञा लता वाटिका में आकर क्या देख रहे हैं? मैं वेदवित मंदपाल। लोपिता नाम सुनकर चौंकी। पूछा, ऋषि मंदपाल, यशस्वी मंदपाल? हाँ, मैं वही हूँ। लोपिता, आपके एक विशेष संकल्प की कथा सुनी है कि आपने अपने स्वर्गीय पिता के आग्रह को पूर्ण करने के लिए नारी संधान की योजना बनाई है। उनका आदेश था कि गृहस्थ हो, पुत्रवान होकर पिता व समाज के ऋण से मुक्त हो। मंदपाल, एक अन्य आदेश भी था। खांडव वन में सर्गिक ऋषि की पुत्री जोरिता का पानी ग्रहण करो पुत्र। मैं जानता हूँ वह तुम्हारी अनुरागिनी है। पिता का यह आदेश मानकर खांडव वन जा रहा हूँ, इस लता वाटिका में विश्राम करने के लिए। कुछ देर के लिए ठहर गया हूँ सुंदरी, आप अपना परिचय देकर कृतार्थ करें। लोपिता, मैं आश्रम वासिनी ऋषि पुत्री लोपिता। आप इतने विस्मित क्यों हैं ऋषि? मंदपाल, आप मुझे देखकर विचलित क्यों हुई? लोपिता, आपने सच कहा है। आपको देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं जिसकी प्रतीक्षा कर रही थी वह आप ही हैं। मंदपाल, गलत सोच रही हो कुमारी।
मैं वेदवित सत्य संग मंदपाल हूँ। खांडव वन के श्याम शोभा के निकट मेरी प्रतीक्षा में पथ की ओर निहारती बैठी है एक नारी। लोपिता, कौन है वह नारी? क्या वह आपकी भार्या है? मंदपाल, सर्गिक ऋषि की कन्या जोरिता, जो मेरी भार्या होगी। लोपिता, इतने दिन क्या बाधा थी जो आप जोरिता का पानी ग्रहण नहीं कर पाए? मंदपाल, मैं समझा नहीं। अविवाहित और अपुत्रक जीवन सुखी जीवन नहीं है। लोपिता, पुत्र प्राप्ति के लोभ से अनुरागिनी जोरिता का पानी ग्रहण करने जा रहे हैं वो ऋषि। हाँ। लोपिता, क्या सच में ही यह जीवन सुखी जीवन है? मंदपाल, यह कैसा प्रश्न है तुम्हारा? लोपिता, आप भूल कर रहे हैं। आप मुक्ता फल के लिए पाषाण की ओर देख रहे हैं। मैं यह मानती हूँ जोरिता से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, किंतु प्रेमिका के प्रेम का आनंद नहीं मिलेगा। क्यों? लोपिता, क्योंकि संतान आपको बंधन और दास्ता की ओर ले जाएगी। मंदपाल, इस जीवन का यही शाश्वत सनातन नियम है। लोपिता, यह नियम अर्थहीन है। मंदपाल, तुम क्या अमर होकर जन्मी हो? क्या तुम इस भूतल की मानवी नहीं हो? हूँ, अवश्य मृत मानवी हूँ, किंतु मेरे अंतरतम में मेरे हृदय के सिंहासन पर जो व्यक्ति आसीन होगा वह सदा मेरे बाहुबंधन में अक्षुण्ण रहेगा। मेरे पास केवल प्रिय और प्रिया का आसन है। उसे कभी शिशु का कंठ स्वर सुनाई नहीं पड़ेगा। उस प्रेमी का उल्लास आनंद छिन्न नहीं होगा। मंदपाल, तुम सत्य ही एक विस्मय हो लोपिता। मैंने जीवन में प्रथम बार सुना कि नारी पुष्पित होना नहीं चाहती। नारी जीवन की महत्वाकांक्षा तो मातृत्व प्राप्त करना है। मंदपाल जाने को उद्यत हो गया। लोपिता की आंखों में अश्रु छलक उठे। वह कहने लगी, आप जा रहे हैं, जाइए, किंतु मेरे हृदयासन पर अन्य कोई पुरुष आसीन नहीं हो सकेगा। मंदपाल लोपिता का कथन सुनकर चौंक गया। वह समझ नहीं पाया कि कैसे क्षणिक मोह के वशीभूत होकर इस कुमारी ने ऐसी कठोर घोषणा कर दी। वह मन ही मन कहने लगा, यह मंदपाल तुम्हारे आसन पर विराजने कभी नहीं आएगा। तुम्हें अनुभव नहीं है। तुम क्या कह रही हो? वह बोला, विदा लोपिता, प्रार्थना करता हूँ तुम अपनी भूल सुधार लो। वह चला गया। खांडव की श्याम शोभा के निकट सर्गिक ऋषि की दुहिता की प्रतीक्षा समाप्त हो गई। मंदपाल और जोरिता प्रणय सूत्र में बंध गए। मंदपाल के नयनों में प्रीति व मुख पर स्मित हास्य देखकर जोरिता में धन्य हो गई। मंदपाल कहता, प्रिया सुंदरी, तुमने मेरे जीवन में सुख का संचार कर दिया। प्रेम प्रणयी उन्मत्त दंपति की जीवन यात्रा उत्फुल्ल हो गई। काल चक्र घूमने लगा। जोरिता के जीवन में नव प्राण का आविर्भाव हो गया। जोरिता ने मातृत्व पाया। मंदपाल ने पितृत्व लाभ किया। वर्ष के बाद वर्ष बीतने लगे। 4 पुत्रों की जननी जोरिता ने एक दिन देखा कि मंदपाल विषण्ण मन कहीं खोया खोया सा उदास बैठा है। उसने कहा, यह क्या? आप अनमने क्यों स्वामी? मंदपाल, क्या आज ही प्रथम बार देखा है? जोरिता, हाँ, आज ही प्रथम बार देखा है। मंदपाल, तुम्हारे निकट रहकर भी मैं अपने को अकेला अनुभव करता हूँ। तुम्हारी कुटी में मैं केवल छाया मात्र हूँ। तुम्हारी व्यस्तता में मेरे लिए तुम्हारे पास एक क्षण भी नहीं है। तुम केवल संतान की माता हो। जोरिता मंदपाल के मुख की ओर देखती रह गई। क्या कह रहा है उसका स्वामी, उसका पति? इतने दिन निरंतर अपने अस्तित्व को भुलाकर इसके प्रत्येक आदेश का पालन, इनकी संतान का पालन पोषण का क्या यही मूल्य है? यह हताश हो गई। वह उसके मुख से एक भी शब्द नहीं निकला।
उसे लगा नारी की यही नियति है। रात्रि के अंधकार में मंदपाल जोरिता व चारों शिशुओं को छोड़कर चला गया। वह सोच रहा था वह सोच रहा था इस यामिनी के मध्य प्रहर में अपनी प्रेमिका को ढूंढ सकेगा। यह प्रयास वृथा है। पता नहीं क्यों मुझे एक आह्वान की ध्वनि सुनाई पड़ती है। ऐसा लगता है लोपिता कह रही है, आओ मंदपाल, देखो मेरे हृदय का आसन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। यह तुम्हारी प्रेमिका आज भी एकाकिनी है। मंदपाल ने देखा वह लता वाटिका में पहुंच गया है। क्या? मंदपाल चकित रह गया। क्या आज भी लोपिता के हृदय का आसन शून्य पड़ा है? सामने लोपिता विषण्ण मन बैठी है। मंदपाल लोपिता के सामने अकस्मात जाकर खड़ा हो गया। बोला, क्या आज भी तुम एकाकिनी हो? लोपिता को अपनी आंखों पर, अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जिसकी प्रतीक्षा करते करते वह निराश हो चुकी थी, वही प्रेमिक सामने खड़ा है। उसके अधरों पर हास्य की रेखा उभर आई। बोली, विश्वास नहीं कर पा रही हूं कि आप यहाँ और इस समय। मंदपाल, मेरी कठोरता, मेरी निष्ठुरता को क्षमा करो लोपिता, और अपने मन में अपने हृदयासन पर स्थान दो। मैं तुम्हें भूल नहीं सका। तुम्हारा प्रेम सत्य है। लगता है कि तुम ही मेरी प्रेमिका हो। लोपिता का पानी ग्रहण कर लिया मंदपाल ने। मंदपाल लोपिता के लिए और लोपिता मंदपाल के लिए। कोई बंधन नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई शिशु का स्पर्श नहीं, किसी संतान का क्रंदन नहीं। वर्ष, मास, दिन आए और चले गए। लोपिता पूछती, आनंदित हुए? ऋषि मंदपाल कहता, हाँ सुखी हुआ। किंतु एक दिन मंदपाल ने देखा खांडव वन की श्याम शोभा की ओर भगवान हुतासन की अग्निशिखा दौड़ी आ रही है। वह वेदना विह्वल हो उठा। लोपिता ने कहा, यदि भगवान हुतासन खांडव वन दाह के लिए आ रहे हैं तो तुम इतने विचलित क्यों हो रहे हो? खांडव वन श्याम शोभा की कुटी में मेरे प्राणों के आनंद के 4 शिशु हैं। लोपिता समझी, आप संतान के पिता हैं। मंदपाल, हाँ, मैं हुतासन के पास जाकर प्रार्थना करूंगा कि मेरे 4 पुत्रों और उनकी माता जोरिता को अपनी ज्वाला से भस्मीभूत न करें। मंदपाल ने हुतासन से अपने 4 पुत्रों व उनकी माता जोरिता की रक्षा की प्रार्थना की। भगवान हुतासन ने मंदपाल को आश्वासन दिया, चिंता मत करो ऋषि, अग्नि की कोई शिखा तुम्हारी कुटी को स्पर्श नहीं करेगी। आश्वस्त होकर मंदपाल और लोपिता लौट आए। लोपिता, मेरा संदेह मिथ्या नहीं है ऋषि, जोरिता अभी भी आपके हृदय में छुपी है। मंदपाल, कैसे समझ लिया? लोपिता, केवल 4 पुत्रों की प्राण रक्षा नहीं, आप अपनी प्रथम प्रणयता के लिए भी प्रार्थना करना नहीं भूले। मंदपाल, 4 पुत्रों की माता बिना अपराध किए ज्वाला में भस्म हो जाए, तब क्या तुम सचमुच सुखी होगी? लोपिता, नहीं, मैं केवल यही चाहती हूँ कि मेरे प्रेमी के हृदय में जोरिता के प्रति जो भी अनुराग का स्मृतिकण हो वह जलकर स्वाहा हो जाए। मंदपाल ने कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु वह खांडव वन की ओर देखता रहा। लोपिता, स्वामी, इतने अनमने क्यों? मुझे संदेह होता है। मंदपाल, संदेह मत करो, आओ हम पहले की तरह परस्पर के बाहु लग्न में उल्लसित होकर जीवन में आनंदित हो। मंदपाल लोपिता के अधर हास्य लास्य से तरंगित हो उठा, किंतु बीच बीच में अस्थिर मना होकर सोचने लगा कि क्यों मुझे यह दुस्सह क्लांति की पीड़ा अनुभव होती है। एक दिन मंदपाल ने लोपिता से कहा, दुश्चिंता से मुक्त नहीं हो सका। यह जानने की इच्छा है कि मेरी कुटी के प्राणों को रक्षा मिली कि नहीं। लोपिता, भगवान हुतासन का आश्वासन पाकर भी इतनी चिंता क्यों करते हो स्वामी? मंदपाल,
आश्वासन पाकर भी आश्वस्त नहीं हो सका। सत्य जानना चाहता हूँ, अपने चक्षुओं से देखे बिना निश्चिंत नहीं हो सकता लोपिता। खर वहनी के स्फुलिंग के समान जल उठी लोपिता की आंखें। बोली, सत्य बोलो सत्य संग ऋषि, किसका मुख देखने को व्याकुल व्याकुल हो उठा है तुम्हारा मन? केवल पुत्रों को देखने के लिए, किसी और के लिए नहीं? मंदपाल, नहीं लोपिता, तब जाइए, किंतु प्रतिश्रुति देते जाइए कि अपनी लोपिता के पास लौट आओगे। भूल न जाना, आज के समान शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी की संध्या में तुम्हारे कंठ में मालिका दान करेगी तुम्हारी प्रेमिका यह लोपिता। यदि न आ सको तो सुनो, उस मालिका के 4 खंड करके अग्निकुंड में निक्षेप कर दूंगी। मंदपाल आतंक से सिहरित हो उठा। वह कुछ कहता इससे पहले लोपिता ने कहा, यदि लोपिता के अभिशाप से अपने चारों पुत्रों की रक्षा करना चाहती हो तो लोपिता के प्रेम का अपमान न करना। मंदपाल ने तीक्ष्ण दृष्टि से लोपिता की ओर देखा। विषलता के हृदय में भी भयामय वात्सल्य की भावना है। विषलता के हृदय में भी भयामय वात्सल्य की भावना है। विषलता भी पुष्प प्रस्फुटित करके तृप्त होती है, किंतु यह कैसी सृष्टि विमुखनी पीयूष विहीना कामनामयी नारी है। बिना कुछ कहे मंदपाल वहां से चला गया। खांडव कानन की उस कुटी का अग्नि ने स्पर्श नहीं किया। धीरे धीरे मंदपाल आंगन में आकर खड़ा हुआ। जोरिता ने मंदपाल को देखा। वह सम्मुख आकर खड़ी हो गई। केवल प्रणाम किया उसने। सुस्मित नहीं हुई, विस्मित नहीं हुई, विचलित भी नहीं हुई। मंदपाल को लगा कि जोरिता इतने दिन चारों शिष्यों की रक्षणी वह स्नेहांचल देकर जीवन यापन करने वाली एक त्यागमयी नारी है। चारों शिशुओं को देखकर वह तृप्ति और शांत हो गया। उसकी संतान को कोई क्षति नहीं हुई। चारों पुत्रों ने पिता को प्रणाम किया। मंदपाल ने सबको गोद में लेकर प्यार किया। इस सुंदर दृश्य को देखती जोरिता दूर खड़ी रही, निष्प्रयोजन, निःशब्द, हाँ निश्चिंत अवश्य हुई। उसके मन में आया, कर्तव्य के कारण नहीं, एक पिता उद्विग्न चित्त हो संतान के लिए आया है। जोरिता के हाथ से वासंती कुसुम की मालिका कंठ में धारण करने के लिए या प्रेमिका के लिए नहीं आया। जोरिता ने अचानक देखा। देखकर विस्मित हुई। मंदपाल नतमुखी जोरिता की ओर तृषित दृष्टि से देख रहा है। जोरिता मंदपाल का आह्वान सुनकर जोरिता ने उत्तर नहीं दिया। अभिमानिनी नायिका की तरह नहीं, मुरझाए वासंती कुसुम की तरह उपेक्षित वेदना से कुंठित होकर वह चुपचाप खड़ी रही। मंदपाल, क्या आज भी मेरे आह्वान का अर्थ नहीं समझ सकी जोरिता? जोरिता, समझती हूँ किंतु विश्वास नहीं कर सकती। क्या आपके नयन दृष्टि वह कंठ स्वर के आह्वान को तृप्त करने के लिए रूप और गुण है इस जोरिता में? मंदपाल, यह स्नेह हृदय में पोषण कर रखा है। जोरिता, संदेह नहीं शिक्षा, संदेह नहीं शिक्षा। मैं चिरसंग मधुर पुष्प प्रिखा नहीं ऋषि, मैं नितांत वात्सल्यमयी नारी हूँ। मंदपाल, पुत्रवती जोरिता, पुष्पिता जोरिता, तुम पराग लिप्ता केतकी के समान मेरी इस कुटी में 4 पुष्पों की मूर्ति लेकर फूल उठी हो। जोरिता, आपने क्षणिक करुणा से द्रवित होकर यह धारणा बना ली है ऋषि। मंदपाल, नहीं नहीं जोरिता, मेरे दोनों चक्षुओं में देखो, तुम सत्य देख सकोगी। तुम मेरी प्रेमिका ही नहीं, तुम मेरा प्रथम प्रेम हो। जोरिता ने कुटी के एक कक्ष में जाकर चंदन सुवासित कुसुम मालिका लाकर मंदपाल के कंठ में अर्पण कर दी। मंदपाल, इस खांडव कानन से बहुत दूर चलो, जहाँ कोई पुष्प प्रिखा संधान करने
पर भी हमारा संधान न पा सके। हमारा यह स्निग्ध तृप्त और संतान गृह जीवन सुख से व्यतीत हो। चलिए स्वामी मंदपाल, किंतु वह कठोर पुष्प पृखा जो हमें स्वप्न में भी क्षमा प्रदान नहीं करेगी, मैं प्रतिश्रुति देकर उसे आश्वस्त करके आया हूँ। उसकी प्रतिहिंसा और अभिशाप का भय छोड़कर मुझे प्रतिश्रुति भंग करनी होगी। अकस्मात उस प्रतिहिंसक मुख को सम्मुख देखकर मंदपाल का हृदय आतंकित हो उठा। तुम? हाँ, मैं। कुटीर के आंगन में धीरे धीरे आकर खड़ी होती लोपिता ने हंसकर कहा। भयभीत मत हो स्वामी, सुनकर सुखी हो। लोपिता ने हार मान ली है। मैं उस हार की घोषणा करके चली जाऊंगी। मंदपाल, हार? कैसी हार लोपिता? लोपिता, यह पराजय तुमसे नहीं। फिर? उसने जोरिता से कहा। न ही यह पराजय तुमसे है। जिनसे मैं पराजित हुई हूं वे यही हैं 4 पुत्र। मंदपाल चित्कार कर उठा। अभिशाप मत दो लोपिता, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। लोपिता, बात यह हुई थी कि यदि तुम लौट कर नहीं आओगे तब मेरे प्रेम की यह मालिका 4 खंडों में छिन्न करके। लोपिता सहसा अश्रु प्रवाहित करके अपनी कुमकुम रचना मिटा देती है। भय मत करिए पुत्र वत्सल पिता। उसने मंदपाल के निकट आकर 4 पुत्रों का चुंबन लिया। सहस्नेह 4 पुत्रों को कंठ में यह माला दे रही हूँ। सुखी हो जोरिता, सुखी हो ऋषि। लोपिता चली गई। निकुंज कानन में एक प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। तुम अभी तक एकाकिनी। हाँ, मैं चिरकाल की एकाकिनी। हाँ, मैं चिरकाल की एकाकिनी। कहानी यहीं समाप्त होती है।